तीन कृषि कानूनों पर चल रहे विरोध के बीच सरकार के मसौदे को किसानों ने ठुकरा दिया। कल देश को टोल फ्री करने का ऐलान है, दिल्ली जयपुर हाईवे रोकने का ऐलान है और अब तो रेल रोकने का भी ऐलान हो गया। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के धरना स्थल पर मानवाधिकार दिवस के मौके पर जो गैरकानूनी गतिविधियों और रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपित हैं, गिरफ्तार किए गए लोग हैं, उनके पोस्टर लहराए गए, विवाद भी हुआ। इन सब बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के प्रधान जोगिंदर सिंह। उनसे जानते हैं कि किसानों का जो ये आंदोलन है, कहीं इसको भटकाने की कोशिश हो रही है या भटक रहा है। तमाम सवाल जो लोग उठा रहे हैं, उन सवालों का सीधा जवाब लेते हैं भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के प्रधान जोगिंदर सिंह जी। जोगिंदर जी बताएं, सबसे पहले सवाल कल की घटना पर। कल यहाँ पर जो गैर कानूनी गतिविधियों के कानून के तहत आरोपित हैं, गिरफ्तार हैं, उनके पोस्टर लहराए गए। किसान आंदोलन में ऐसे पोस्टर लहराना कितना जाएगा? देखिए, आंदोलन दौरान जब कोई चलते आंदोलन दौरान कोई दिवस आता है तो हम उसको मनाते हैं, बेशक वो गदर लहर का हो, भगत सिंह की फांसी देने का दिन हो, गुरु नानक देव का दिवस हो या ह्यूमन राइट्स दिवस हो। चलते दौरान उसमें दौरान जिसके जो दिन हो दिवस मनाते हैं तो उसके साथ संबंधित जो है बैनर पोस्टर लाए जाते हैं। वो एक दिन की बात होती है, वो विशेष दिन मनाया जाता है। हमारा कल का दिन समर्पित हुआ उनको, बुद्धिजीवी लोगों को, ह्यूमन राइट्स के चलते हुए उनको बेगुनाहों को उनके अधिकार छीन कर उनके ऊपर देशद्रोही के पर्चे दर्ज करके उनको जेलों में बंद करना, हमारे मांग पत्र में पाया हुआ बुद्धिजीवियों की गिरफ्तारी जो किया उनको रिहा कर उनकी ही बात करना, इसमें बढ़ावा बेला क्या हो गया कि किसी बेदोषे के जो उसको जेलों में ढक दिया है, लिखना और बोलना, जबकि जमहूरी संविधान का अधिकार है लोकतंत्र देश के अंदर, वो गुनाह के। यहाँ पर तो आप किसानों की मांग के लिए आए थे, तीन कृषि कानूनों के लिए आए थे, और ऐसे में किसानों के मंच से इस तरह की आवाज़ उठना आप लोगों का आंदोलन भटकने देखिए, वो लोग लिखते क्या हैं, किसके लिए लिखते हैं? किर्तियों के लिखते हैं, आदिवासी लोगों की ज़मीन के लिए लिखते हैं, हमारे आंदोलनों के बारे में लिखते हैं, नवी आर्थिक नीतियों के बारे में लिखते हैं, हमें सेध देते हैं, उनके एडिटोरियल पढ़ते हैं हम, उससे पता चलता है भी कितना खतरनाक है ये कानूनों का। हमें क्या मालूम था कि कानून क्या है? ये भी तो किसी बुद्धिजीवी ने हमें एडिटोरियल लिखकर बताया कि कानून कर क्या देंगे। हमें क्या बात थी कि मंडी खुल जाएगी, ज़मीनों को खतरा हो जाएगा। ये सारी बात का पता कहाँ से चला हमें? ये बुद्धिजीवी लोग अगर ना होते तो हमें कैसे पता चलता? ये गैर कानूनी कैसा है कि किसी ने कलमकार ने लिख दिया कि तीन कानून आपका क्या क्या नुकसान कर देंगे, पैरेलल मंडी आपका क्या क्या नुकसान कर देगी, सरकारी मंडी को फेल होने से तुम्हारा क्या होगा। ये हमें किससे पता चलता है? आप लोगों से पता लगता है, बुद्धिजीवी उनसे पता चलता है। तो उनके ये लेख सवाल उठ क्यों रहे हैं? ये सवाल उठ क्यों रहे हैं कि आपके अंदर? देखिए, सवाल तो कोई किसी का भी, इससे पहले क्या सवाल नहीं उठे? हमारे उस सिंघू बॉर्डर में निहंग आ गए, सिख आ गए, तो उस टाइम सवाल उठा भी खालिस्तानी इशू है जी। उससे पहले सवाल उठा भी किसान ही नहीं है जो सड़कों पर है। इससे पहले कितने सवाल उठे हैं कि पाकिस्तान के भेजे हुए हैं, जे अरबन नक्सली हैं। ये तो सवाल तो उठते रहते हैं। जिसने सवाल उठना है, इतना बड़ा आंदोलन है, इसकी कोई भी बात को पकड़कर जो गोदी मीडिया है ऊपर उछाल देगा तो जो इसे आंदोलन फेल हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। इसका जो मुद्दा है हमारा, उसके ऊपर वैसे ही कि वैसे हम स्टैंड करते हैं। हम चलते घोल दौरान अगर कोई गदर लहर का दिन मना लिया तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हमने हथियारबंद बगावत का ऐलान कर दिया। नहीं, पीसफुल आंदोलन है। हमें हक है ये बात करने का कि जो यहाँ गलत हो रहा है उसको ठीक करो। हमने पंजाब की सारी जथेबंदियों ने आंदोलन पे ही बात करेंगे। तो अब जब सरकार ने मसौदा भेजा तो वो भी आप लोगों ने ठुकरा दिया, तो कोई रास्ता निकलेगा कैसे? अब आंदोलन आप लोग तीखा भी कर रहे हो, तो कोई रास्ता तो सरकार को सुझाया होगा। देखिए, सरकार का तो प्रपोजल चल रहा है बात करने का। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तोमर ने भी बोला है, मोदी साहब ने अपने भाषण में बोला है कि बातचीत तो चलनी चाहिए। ये तो बात ठीक है, लेकिन बात किस इशू पर चले?
इस बात पर डेडलॉक है। अगर बात उसी इशू पर चलती है या कि चर्चा कर लो, अमेंडमेंट कर देते हैं, ये तो पुरानी बात है। अभी अमेंडमेंट के ऊपर दोबारा चर्चा खोलना कैसा ठीक है? हम चाहते हैं कि आप कानून रद्द करो। आप रद्द करने के लिए अगर तैयार नहीं तो डेडलॉक तो होगा। आपको बात करना है तो आप उस इशू पर बात करें जहाँ से बात आगे चलती है। आगे कहाँ से चलेगी बात? कानून कैसा रद्द किया जाए, इसका क्या प्रोविज़न है, कितना समय लगेगा, होगा या नहीं होगा, इसका डिसीजन होना चाहिए। उसके ऊपर चर्चा चलती है। तो सरकार तो कह चुकी है ना कि जो आप लोगों की आपत्तियां हैं वो दूर करेंगे, आप लोगों के पास मसौदा भी भेजा है। यही तो बात है, इसी को तो समझने वाली बात है। जो आपकी आपत्तियां हैं तो दूर करेंगे, इसका क्या मतलब है कि कानून के अंदर अमेंडमेंट कर देते हैं। जो आपको लाइन गलत लगता है निकाल देते हैं। अगर इतने बड़े कानून को इतने बड़े दिमागों ने सोच समझ के बनाया है, वो जो प्रपोजल है उसकी परिभाषा में बताया कि इसकी बनाने के लिए कितने कितने बुद्धिजीवियों का दिमाग लगे, कितना समय लगा। तो जो बुद्धिजीवियों की बात को कंडेम कर दिया हमारे लोगों ने, वो दलील में उसको रद्द कर दिया कि ये ठीक नहीं है। खुली मार्केट के अंदर तो ये टैक्स छोड़ा था व्यापारियों को, अभी अमेंडमेंट करके बोलते हैं टैक्स लग जाएगा। अगर उसमें गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, तो उसमें क्या ऐसी क्या बात है कि वो रद्द नहीं किए जा सकते? बार बार क्या चाहते हैं उनको रद्द करके दोबारा नए सिरे से लाया जाए या बिल्कुल ही ना लाया जाए? देखिए, एक बार उसको रद्द किया जाए, उसके बाद अगर उसमें कुछ अच्छा है जहाँ अमेंडमेंट कर देते हैं। जी, लोगों को बात करके समझा के अगर लोग मानते हैं तो लागू कर दें, हमें क्या एतराज़ है? ये लोगों के साथ तो बात नहीं किया, जिनके ऊपर कानून हो इम्प्लीमेंट होंगे उनके साथ बात करने की हम सरकार ने कोशिश नहीं की, इसलिए लोगों ने ठकरा दिया इसको। बड़ी गिनती आप देख रहे हैं, आप तो हर समय घोल के बीच में रहते हैं। बड़ी गिनती लोगों को ये मांग है कि एक बार इन कानूनों को रद्द करो। अगर आपके कानून अच्छे हैं तो लोगों को कन्विंस करा के कर लें आप। बीच का रास्ता नहीं निकला, तभी आंदोलन तीखा करने की बात हुई, कल टोल फ्री भी करने की बात है। क्या क्या रणनीति है अब आगे की? देखिए, वो इधर बैठने के लिए तो नहीं आए। आंदोलन की कोई दिशा बदलना, आंदोलन को कोई और दूसरा रूप देना, ये तो चलेगा। तो कल टोल फ्री करने की क्या प्लानिंग, कैसे करेंगे? कल 12 तारीख है। पंजाब में तो टोल फ्री है ही पहले, दूसरी स्टेट वाले कहाँ पर करते हैं, कितनी जगह पर करते हैं, ये तो कल को पता चलेगा। तो दिल्ली आगरा हाईवे भी रोकना है, मंत्रियों के घेराव भी करने हैं, कुछ तो प्लानिंग की होगी कि किसी की अलग अलग ड्यूटी भी लगी होंगी। देखो, मंत्रियों को घेराव करने का तो काल नहीं आया। दिल्ली हाईवे, जयपुर हाईवे, उसके ऊपर ठीक है हरियाणा तो राजस्थान का ड्यूटी लगा है, वो कितना होता है, कितना कर सकते हैं, ये तो देखने पता चले। तो अब रास्ता कैसे निकलेगा, कैसे सड़कों से लोग अपने घरों को लौटेंगे? देखो, रास्ता तो सरकार ने निकालना है। अगर सरकार हो सकती है दोबारा, हाँ जी, बुलावा आया आपके पास? देखो, बातचीत तो क्यों नहीं हो सकती, बात तो हो सकती है। बात करने से कौन मना करेगा? 3-4 बार बात में गए हैं, आप भी वहाँ ऊपर होते हैं, ऐसा ही बोलकर जाते हैं कि आज की बात से क्या निकलेगा, कुछ उम्मीद है। हम आपको बोलकर जाते हैं कि आज कोई संभावना नहीं। जब वापस आते हैं तो अब दोबारा से बुलावा आया है, क्योंकि छठे दौर की बातचीत तो रद्द हो गई थी, गृह मंत्री जी से बातचीत नहीं, फिलहाल तो आज मीडिया के जरिए जो तोमर जी बोले हैं, ऑफर आया है कि बातचीत करें। बार बार मोदी साहब अपने भाषण में बोले हैं कि बात तो चलनी चाहिए। ऐसे कभी ऑफिशियली कोई अभी तक बुलावे की बात नहीं हुई, वो देखते हैं आज क्या होता है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर बैठे किसानों ने साफ कर दिया है कि बातचीत का रास्ता तो खुला है, बातचीत तो हो सकती है, लेकिन समाधान तभी निकलेगा जब इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। जहां तक संशोधन की बात है तो भारतीय किसान यूनियन एकता हुग्राहा के जो प्रधान हैं उनका साफ साफ कहना है कि एक बार सरकार को इन कानूनों को वापस लेना होगा। अगर दोबारा लाना भी है तो फिर दोबारा से किसान नेताओं से, किसानों से बात करके दोबारा भी लाया जा सकता है। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।